नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। 25 दिसंबर का जो दिन है वो देश भर में क्रिसमस के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 1927 को, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पर उस मनुस्मृति को जला दिया था जो यहाँ पर सबको हक अधिकार नहीं देती थी। यानी कि यहाँ पर बाबा साहेब का कहने का मतलब था कि उच्च स्तर हो या नीच स्तर हो, सबको सेम अधिकार, सेम हक, सारी चीज़ें बराबर मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से मनुस्मृति का दहन दिवस किया गया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मनुस्मृति को लेकर आज भी लोग क्या सोचते हैं। क्योंकि मनुस्मृति की अगर शुरुआत की जाए तो मुझे लगता है कि शायद समय खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी जानकारियां नहीं खत्म होगी। कुछ श्लोक है उसमें अहम, जो महिलाओं के लिए है, जो यहाँ पर शूद्र समाज के लिए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट भानु प्रताप जी है। तो सर, सीधा सवाल यह है कि जनता मनुस्मृति से क्या समझे? नहीं, मनुस्मृति से सीधे है कि इस देश में अगर ऊंच नीच पर, भेदभाव पर, अन्याय और अत्याचार पर आधारित अगर कोई ग्रंथ है तो मनुस्मृति है। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय 1927 में, जिस समय निश्चित रूप से भारत में जो ब्रिटिश शासन था, लेकिन सामाजिक स्तर पर मनुस्मृति लागू थी, उसी के अनुसार सारी चीज़ें सामाजिक माहौल में होती थी। तो एक ऐसा ग्रंथ जो इंसान को इंसान न समझे, जो ग्रंथ ये कहता हो कि भगवान के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, उसकी बाजुओं से या छाती से क्षत्रिय पैदा हुआ और उसकी जंघाओं से वैश्य समाज पैदा हुआ और पैरों से शूद्र समाज पैदा हुआ। यानी जो साइंटिफिक सारी चीज़ें हैं, किसी भी जीव के पैदा होने का जो तरीका है, वो जो नेचर ने निर्धारित किया है, वो पेट से ही पैदा होगा। लेकिन यहाँ पेट से कोई पैदा नहीं चारों में से दिखाया, ये व्यवस्था बनाई। और उसके बाद इस देश को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिनको पैदा होना बताया। और शूद्र समाज, जिसे आज की तारीख में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज में भी बहुत से मुस्लिम समाज या ईसाई समाज, जो आज 25 दिसंबर क्रिसमस डे भी है, वो लोग भी भारत में कम से कम कन्वर्ट हुए, यही गरीब समाज के लोग हैं, मोस्टली शूद्र समाज के लोग हैं। उन सबको सबसे नीचे रखा गया और उनका काम केवल और केवल शूद्र समाज का ये रखा गया कि जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, इनकी सेवा करना ही शूद्र समाज का काम है। तो ऐसा ग्रंथ जिसके आधार पर एक व्यवस्था चलाई जा रही थी और समाज में वो व्यवस्था पूरी तरह से व्याप्त थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को उस ग्रंथ को जलाकर एक ज़बरदस्त क्रांति का आगाज़ किया था। आज चाहे कुछ भी रहा, लेकिन मनुस्मृति देश में लागू नहीं है। चिल्लाएं वाले खूब चिल्लाएं, लागू करने का प्रयास करें, कर भी रहे हैं, लेकिन देश में आज संविधान लागू है। ये सही बात है कि संविधान का हर दिन हर पल हत्या की जा रही है, उसको नकारा जा रहा है। पर आज मैं और हमारी टीम के जो साथी हैं, हम अंबेडकर भवन में हैं। वही अंबेडकर भवन जिसे रानी झांसी रोड पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद अपने पैसे से ये ज़मीन खरीदकर समाज को दी और दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम पर ये जगह दी गई। उसी नाम पर आज है, उन्हीं के हाथ में प्रबंधन है यहाँ का। यहाँ से हम एक शुरुआत कर रहे हैं। एक शुरुआत आज हम कर रहे हैं इस 25 दिसंबर को कि इस देश में जो चुनाव होना चाहिए वो बैलेट पेपर से होना चाहिए और चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के चुनाव आयोग की है, जिसका प्रावधान भारत के संविधान में अनुच्छेद 324 से 328 तक किया गया है। और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति इस देश में 18 साल का हो गया है, उससे ऊपर का है, उसका नाम वोटर लिस्ट में हो और चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी कराया जाए। लेकिन वो हो नहीं रहा। इसी के लिए हम आज से 10 दिन के लिए पैदल यात्रा इस दिल्ली में निकाल रहे हैं। ये यहाँ से शुरुआत है इस बड़े जन आंदोलन की, और ये आंदोलन हम बाबा साहब की भूमि पर, बाबा साहब के चरणों में उनसे आशीर्वाद लेके हम लोग आज शुरू कर रहे हैं।
लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो जातिवाद का दंश है उसे आज भी कहीं ना कहीं लोग जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, आप इसको नकार नहीं सकते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन इसको खत्म करना पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो जाति किस में है और इसको खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? यद्यपि होना चाहिए कि संविधान में व्यवस्था है कि सरकार इस तरह का काम करे कि जो जाति व्यवस्था है ये खत्म हो, लेकिन सरकार ऐसा काम नहीं कर रही। तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी मैं समझता हूं उन लोगों की है जो इस जाति व्यवस्था के दंश से सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा अन्याय और अत्याचार झेल रहे हैं, सबसे ज़्यादा भेदभाव झेल रहे हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये जो समाज पूरे देश में है, जो तकरीबन 6743 जातियों में बटा, उसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रयास किया। एससी समाज बनाया, यानी एक तरह की जो काम करने वाले लोग थे या एक तरह की व्यवस्था करने वाले लोग थे उनको एक जगह रखा। एससी समाज में अनुसूचित जाति, फिर दूसरा अनुसूचित जनजाति, और तीसरा जो उन्होंने बनाया वो बनाया ओबीसी समाज। यानी इतने बड़े समाज को इन तीनों में इकट्ठा करने का उन्होंने प्रयास किया। तो इन समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि इस व्यवस्था को, इस अन्याय और अत्याचार पर आधारित इस व्यवस्था को, जाति व्यवस्था को खत्म करें। ये इनकी जिम्मेदारी है, ये इसके लिए बड़ा काम है। लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ी बात है जो हम लोग कर रहे हैं, वो बात ये है कि इस देश में जो चुनाव है वो चुनाव मशीन से ना होके वो चुनाव बैलेट पेपर से हो। उस चुनाव में जिस तरह से लूट की जा रही है, जैसे आप देखेंगे, मैं बार बार बताता हूँ, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम बेईमानी की गई और 4,65,46,884 वोटें बढ़ाई गई। वो वोटें बढ़ाने के बाद में वो वोटें बढ़ाकर लगभग 79 सीटें बीजेपी जीत के आई। आप वो माइनस कर दीजिए तो बीजेपी कहाँ रह जाती है, आपको पता लग जाएगा, सरकार नहीं बनती। ठीक इसी तरह की बेईमानी की गई। हरियाणा चुनाव में 14 लाख वोटें बढ़ाई गई, 20 सीटें जीत के आई। और उससे भी ज़्यादा जो काम किया गया, 120 सीटें जीत कर आई ज़्यादा, उस वोटें बढ़ाने के माध्यम से वो किया गया महाराष्ट्र में, जहाँ 76 लाख वोटें बढ़ाई गई। और ये 76 लाख वोटें भी किस तरह से, बीजेपी की हालत क्या है इसकी सच्चाई समझें कि 47 लाख वोटें काटी गई। यानी उन लोगों की वोटें काटी गई जिनको बीजेपी को लगता था कि ये लोग हमें वोट नहीं देंगे, जिसमें एससी समाज के लोग हैं, एसटी समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनकी वोटें काटी गई, गैर कानूनी तरीके से काटी गई। इलेक्शन कमीशन कहाँ था, क्या कर रहा था? और ठीक इतनी वोटें काटने के बाद भी 39 लाख वोटें फर्जी बढ़ाई गई, बीजेपी ने अपनी बढ़ाई, सब मालूम, पूरा आंकड़ा है। और इस सब के बावजूद भी बीजेपी जीत नहीं रही थी, तो 76 लाख वोटें मशीन के माध्यम से बढ़ाई गई, जिसकी वजह से इतनी सीटें जीत के आई। और इन हालात में मैं समझता हूँ तमाम विपक्ष को, देश के तमाम लोगों को, मशीन से चुनाव नहीं हो, बैलेट पेपर से इस देश में चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, उसके खिलाफ FIR हो, देशद्रोह उसने किया है, ये सब न करके सब लोग घरों में बैठे हैं। पर हम लोग जो हमारे साथी हैं, आप ये देख रहे हैं, जितने भी साथी हैं, ये जितने साथी आज यहाँ पर हैं, ये हकीकत में वो योद्धा हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं इस देश में चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो, जो चाहते हैं कि मशीन से चुनाव नहीं हो, इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, जो चाहते हैं कि देश के जो लोग हैं, जो वोटर है, उसका वोट लूटा ना जाए और बेईमानी के आधार पर कोई सरकार ना बने। उसके लिए ये सारे के सारे मेरे साथी जितने भी आप देख रहे हैं, इनमें बुजुर्ग साथी भी हैं, नौजवान साथी भी हैं, हम लोग जो आज से पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं कि मशीन से ना हो, कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, उसके लिए जो पैदल यात्रा हम शुरू कर रहे हैं, उसमें ये सारे शामिल हो। तो ये लोग असली योद्धा हैं। ये काम पॉलिटिकल पार्टियों का था, ये काम विपक्ष का था। दुर्भाग्य से विपक्ष, पॉलिटिकल पार्टियां अपने कमरों में बंद हैं, बैठी हुई हैं, जो लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ रही।